नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति और विकास की, जहां हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से अब तक के कार्यकाल को लेकर 12 सवाल पूछे। लेकिन इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से उन्हें एक ऐसी हकीकत सुनाई गई कि पूरी तस्वीर ही बदल गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर तेजस्वी यादव के 12 सवालों का जवाब एक एक करके दिया। इन जवाबों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि बिहार अब जंगल राज से निकलकर विकास की राह पर चल पड़ा है। तो आइए जानते हैं विकसित बिहार की कहानी और देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की ओर से तेजस्वी यादव के सवालों के जवाब में क्या क्या उपलब्धियां गिनाई गई हैं। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि बिहार में किसानों के लिए क्या हुआ है, तो नित्यानंद राय की ओर से इसका जवाब साफ था। बिहार आज फूड प्रोसेसिंग का हब बन चुका है। खगड़िया में प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क चालू हो चुका है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में दूसरा मेगा फूड पार्क तैयार है। PMFME स्कीम में बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। 2024-25 में 10,296 यूनिट मंजूर और 6,589 यूनिट को लोन भी मिल चुका है। मखाना किसानों को खुशहाल बनाने के लिए मखाना बोर्ड बना है और 89 कोल्ड स्टोरेज का काम चल रहा है। सरकार का सीधा सवाल है, ये सब काम लालू राबड़ी राज में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस दौर में किसानों को लूटा गया, जबकि आज उन्हें सम्मान और सुविधा मिल रही है। दूसरा सवाल था बेरोजगारी और IT को लेकर। तो नित्यानंद राय ने लिखा कि लालू यादव ने कभी कहा था कि IT वाईटी से क्या दूध निकलेगा, लेकिन आज बिहार IT सेक्टर में बड़ा कदम उठा चुका है। पटना और दरभंगा में IT पार्क तैयार है। भागलपुर में SDPI सेंटर चालू है। गया और मुजफ्फरपुर में काम तेजी से चल रहा है। IT पॉलिसी 2024 के बाद 4,000 करोड़ से ज्यादा निवेश आ चुका है। बक्सर और पश्चिम चंपारण में SEZ को मंजूरी मिल चुकी है। यानी जो कभी मजाक लगता था वो आज रोजगार और प्रगति का रास्ता बन चुका है। तेजस्वी यादव का तीसरा सवाल था मछली उत्पादन। तेजस्वी यादव ने मछली पालन पर भी सवाल किया, लेकिन आंकड़े साफ कहते हैं बिहार अब मछली खरीदता नहीं बल्कि बेचता है। पहले जहां 2.68 टन उत्पादन होता था, अब 9.6 लाख टन तक पहुंच गया है। उत्पादन में बिहार पूरे देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। यानी जंगल राज नहीं बल्कि फिश फार्मिंग राज चल रहा है। चौथा सवाल था डेयरी उद्योग को लेकर। नित्यानंद राय ने लिखा कि 2001 में बिहार का एक नागरिक सिर्फ 88 ग्राम दूध औसतन पीता था। आज वही आंकड़ा 400 ग्राम तक पहुंच चुका है। 2004-05 में 47.43 लाख टन दूध उत्पादन होता था, आज 128.52 लाख टन हो गया है। रोहतास, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोपालगंज और गया में 317 करोड़ की लागत से नए डेयरी प्लांट बन रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बिहार अब डेयरी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। पांचवा सवाल था इंडस्ट्रियल क्लस्टर को लेकर। तो बिहार में 56 इंडस्ट्रियल एरिया और 12 पार्क बनकर तैयार है। बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल हब, बक्सर में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट, 20 से भी ज्यादा एथेनॉल प्लांट, मोकामा हाजीपुर का फूड क्लस्टर और दरभंगा मुजफ्फरपुर का डेयरी और मखाना क्लस्टर। पिछले 3 साल में ही बिहार में 2.5 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया है। छठा सवाल था हथकरघा और लघु उद्योग को लेकर। तो इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का जवाब आया कि भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली और सिकी आर्ट को GI टैग मिला है। 40,000 बुनकरों को सीधा लाभ मिला है। बिहार हैंडलूम ब्रांड के जरिए 100 से ज्यादा प्रोडक्ट दुबई से यूरोप तक बिक रहे हैं। 1200 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से शुरू हो चुके हैं। जंगल राज से बाहर निकलकर बिहार अब स्टार्टअप राज की ओर बढ़ चुका है। सातवां सवाल था पर्यटन को लेकर। तो बिहार अब टूरिज्म की ग्लोबल मैप पर जगह बना चुका है। बोध गया, जहां हर साल 10 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। 2023 में 15 लाख घरेलू और 11 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे। राजगीर में एशिया का सबसे आधुनिक रोपवे, ग्लास ब्रिज और जू सफारी बन चुका है। पटना में गंगा रिवर फ्रंट बन चुका है और मिथिला में धार्मिक सर्किट डेवलप हो चुका है। यानी बिहार अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आधुनिक पर्यटन का भी हब बन रहा है। आठवां सवाल था नियुक्ति और भर्ती को लेकर। पहले नौकरी मतलब घोटाला, अब नौकरी मतलब मेरिट। BPSC और BSSC परीक्षा ऑनलाइन और पारदर्शी हुई है। 5 साल में 3.5 लाख शिक्षक, 30,000 मेडिकल स्टाफ और 40,000 पुलिस बल की नियुक्ति हुई है। यानी कि रोजगार के क्षेत्र में भी क्रांति नजर आई है।
नौवां सवाल था पलायन को लेकर। तो राबड़ी लालू राज में लोग मजबूर होकर बिहार छोड़ते थे। 2005 में 11% पलायन था, जो 2025 में ये घटकर सिर्फ 2% रह गया है। आज बिहार में रोजगार है, अवसर है और सम्मान भी है। 10वां सवाल था उद्योग को लेकर, जहां तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया था कि फैक्ट्रियां बंद है। जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि बरौनी कारखाना दोबारा चालू हुआ है, 10 चीनी मिलें फिर से चल रही हैं, मधेपुरा लोकोमोटिव और मरहौरा डीजल प्लांट काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 83,758 करोड़ की लागत से 3,919 नई यूनिट शुरू हुई। 11 सवाल था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। तो बिहार उच्च शिक्षा पर जीएसडीपी का 2.17% खर्च करता है, देश में सबसे ज्यादा। एम्स पटना चालू है, दरभंगा में एम्स निर्माणाधीन है, पीएमसीएच सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल है, लगातार नए मेडिकल कॉलेज तक खुल रहे हैं। अब इलाज और पढ़ाई के लिए बिहारियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 12वां और आखिरी सवाल था मानव संसाधन पर। एनडीए सरकार ने टारगेट तय किया है अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का। सरकार का तंज साफ है, तेजस्वी जी अगर थोड़ा और पढ़ाई करेंगे तो आपको भी बिहार में नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव आईना देखें। उनके परिवार के शासनकाल में बिहार जंगल राज, भ्रष्टाचार और पलायन से कराहता था, लेकिन आज वही बिहार एथेनॉल, आईटी पार्क, डेयरी और पर्यटन से विकास की नई पहचान बना रहा है। सरकार का यह दावा है कि तेजस्वी यादव के सवाल विकास की चिंता नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति की नौटंकी है और जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।